क्या आप भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में जानते हो? नहीं जानते? तो मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में बताऊंगी। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। तो भूमि ने क्या, गौ जो होती है ना, गाय का, उसका रूप धारण किया और अपने आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी, मतलब शोक में डूबी हुई थी और बहुत ही, मतलब शोक था उन्हें बहुत ज़्यादा, और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उन्होंने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चले और उनके साथ हमारी भूमि जो थी, गौ का रूप धारण करके आई थी, वो भी उनके साथ चली गई। तो ब्रह्मा जी के साथ शिवजी जी और सारे देवता भी गए और फिर क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले हमारे पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए बराह का दिव्य रूप धारण किया था, उनको प्रश्न करने के लिए लग गए। तो वैदिक मंत्रों से पुरुषयुक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना होती है, जो सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यह एक ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठात्र देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु जी के पास जा सकते हैं, किंतु वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं हम। और ब्रह्मा जी के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है, जिसे क्षीर सागर है, जिसमें क्या होता है, क्षीर सागर है। तो जिस प्रकार यहाँ पे लोक में लवर सागर है ना, उसी प्रकार अन्य लोक में अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं पे क्षीर सागर है, तो कहीं तेल सागर है, कहीं पे सुरा सागर है, अन्य प्रकार के सागर हैं। तो पुरुष सूक्त क्या होता है, एक प्रकार की मतलब प्रार्थना होती है, आदर्श प्रार्थना, जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई श्री भगवान को प्रश्न करने के लिए पढ़ते हैं। तो क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदशाई विष्णु कहलाते हैं। तो वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब भी सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें भगवान से कोई उत्तर ही नहीं मिला। तो अंत में ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लग गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेज दिया। तो ब्रह्मा जी ने इस संदेश को देवताओं को प्रेषित कर दिया। तो यह एक प्रकार की मतलब वैदिक ज्ञान होते हैं, वैदिक ज्ञान की विधि होती है। ये वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से विष्णु के हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में कहा गया है। तो फिर दिव्य ज्ञान हृदय द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। तो ये संदेश इस प्रकार था, क्या था, कि भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब भी वे पृथ्वी लोक में असुरों को संहार तथा भक्तों की संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे। तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। ये और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के रूप में प्रकट होंगे और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यह था उनका अवतरण के बारे में।